नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावा हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। मित्रों, हमारे मधुमेह के 10 में से 8 मरीज मोटापे से ग्रसित हैं। मोटापा एक भयावह समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है। मोटापा के कारण भी मधुमेह हो रहा है और मधुमेह के मरीजों में मोटापा भी देखा जा रहा है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस होती हैं। तो कहीं ना कहीं समय के हिसाब से आवश्यकता के अनुरूप विज्ञान को भी इसके बारे में सोचना होगा। तो इसी विषय पे बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि क्या मधुमेह की दवाइयां मोटापा कम कर सकती हैं। ये एक ज्वलंत विषय है। देखिए, हमारे बहुत से मरीज आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे थायराइड की बीमारी हो गई, मैं इसकी दवा खा रहा हूँ या मैं इसकी दवा का सेवन कर रही हूँ और इसलिए मेरा वजन बढ़ने लगा है। हाइपोथायराइडिज्म को ब्लेम करते करते उनका बहुत जीवन का एक बड़ा भाग निकल जाता है। पर मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि ये एक अवधारणा है। दूसरी बात आती है, कई बार हमारी महिलाएं कहती हैं कि भाई लास्ट टाइम डिलीवरी हुई उस समय सीजर करना पड़ा, उसके बाद से ही मैं मोटी हो रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने हर्निया का ऑपरेशन कराया इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ये अवधारणा है। ये एक कह सकते हैं आपको कि अपने आप को, मन को बहलाने के लिए आपको एक साधन मिल गया है और आप इसका भरपूर प्रयोग करते हैं और जो मुख्य कारण है उसका निदान नहीं करते। तो इसलिए क्यों ना हमने सोचा कि क्यों, जबकि हमारे 10 में से 8 डायबिटीज के मरीज मोटे हैं, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज, टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के बारे में यह विषय नहीं है। तो टाइप 2 डायबिटीज में अगर 10 में से 8 मरीज मोटे हैं तो हमारी दवाइयों ने भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि वजन कम हो। इसी दिशा में आज से 15-20 साल पहले देखा गया कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा तो हमारे अतड़ियों से कुछ हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं। तो उन्होंने इसको नाम दिया इनक्रेटेंस। उसके प्रकार हैं जैसे GLP-1 है, GIP है, CYY है, PYY है, CPK है। तो इन इनक्रेटेंस किससे ये होता है मित्रों कि ये आपके पैंक्रियास की ग्रंथि में इंसुलिन का उत्सर्जन बढ़ाते हैं जिससे शुगर नियंत्रित होता है। और इसके साथ साथ ये दिमाग के सटाइटी सेंटर पे, सटाइटी सेंटर वो स्थान है जो ये निश्चित करता है कि आपको भोजन लेना है या नहीं लेना है। तो उसके लिए भूख लगती है नहीं लगती है, ये निश्चित करता है सटाइटी सेंटर। तो वहां पे जाके ये मैसेज देता है हार्मोन कि हमें अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है। और पेट की थैली यानी स्टमक, स्टमक का खाली होने की प्रक्रिया को धीरे करता है। तो अगर स्टमक की खाली होने की प्रक्रिया धीरे हो जाती है तो आपको पेट भरा लगने लगता है, आप भोजन कम लेते हो तो आपका वजन कम होने लगता है। तो इसी इनक्रेटिन बेस्ड दवाइयों में GLP एनालॉग नाम की दवा आज से 15 से 20 साल पहले आई और ये GLP एनालॉग बहुत सालों से मार्केट में है। पर कि लोगों ने बहुत कम उपयोग क्यों किया? एक तो पहले मोटापा इतना नहीं था, दूसरा महंगी थी, तीसरा यह है कि कुछ लोगों को जब ये दवा लेते हैं तो उल्टी जैसा लगता है, सहन नहीं होता। पर वो बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 4-5। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधि की दवा जिसका इंजेक्शन ही उपलब्ध था उसकी गोलियां भी आ गई हैं। तो अगर सही मात्रा में सही तरीके से उपयोग किया जाए तो 8 से 10 किलो वजन भी कम होता है, शुगर भी नियंत्रित हो जाती है और इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये GLP एनालॉग नाम की दवा जो है, इसके आगे का भी एक संस्करण आ रहा है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये GLP तो हर जगह जाता है, इसके हर जगह रिसेप्टर्स हैं। तो ऐसी जगह भी रिसेप्टर्स हैं जहां पे मोटापा कारक चीजें होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना GLP के साथ हम एक और हार्मोन जोड़ देते हैं जिसको कहते हैं GIP। तो उन्होंने बोल दिया, ये पहले वाले को हमने बोला था इनक्रेटिन, तो दूसरे में जो दो जुड़ गए तो हमने बोलना चालू कि ये ट्विन क्रेटिन है। इसी नाम की एक दवा FDA ने अमेरिका में अप्रूव कर दी है, जल्दी ही इंडिया में भी वो दवा आएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस दवा से आपका 20 से 25% वजन कम होता है। परसेंटेज वजन कम होना ये अभी तक किसी दवा में नहीं देखा गया था। तो 12 से 15 किलो, 20 किलो वजन अगर कम होने लग जाए तो यह बात अभूतपूर्व हो जाएगी। उसके साथ साथ शुगर भी नियंत्रण होगा। तो ऐसी दवाइयां जल्दी ही मार्केट में आने वाली हैं। और कौन कौन सी दवा है मधुमेह की जो आपका वजन कम करती है?
एक दवा है SGLT2 इनहिबिटर्स। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत से मधुमेह के मरीज ये दवा ले रहे होंगे, क्योंकि ये दवा जो आई है ये अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि शुगर भी नियंत्रित करती है, भविष्य में हृदय रोग होने से भी रोकती है, और गुर्दा अगर किसी का खराब नहीं है और खराब होने की आशंका दिख रही है, वहां भी अभूतपूर्व काम करती है। तो ये तो दवा उन मरीजों को भी दी जा रही है जिनको हृदय रोग है और मधुमेह नहीं है। माने मधुमेह की दवा हृदय रोग में दी जा रही है जिनको हार्ट फेलियर है। मधुमेह की दवा उन लोगों को दी जा रही है जिनको किडनी फेलियर है पर मधुमेह नहीं है। तो ये तो मधुमेह के मरीजों को तो मिलनी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है इस दवा की कि ये 2 से 4 किलो के करीब वजन भी कम करती है। तो ये भी हमारी मधुमेह की एक ऐसी दवा हो गई कि जहां पर आप वजन भी कम करते हैं और शुगर भी नियंत्रित कर लेते हैं। तो एक पंथ दो काज। एक आपने उद्देश्य आपका था मधुमेह नियंत्रण, अब वजन भी कम हो रहा है। तो है ना कमाल की बात। और ऐसी कौन सी मधुमेह की दवा है जिसमें वजन कम हो सकता है? तो देखिए, हमारी सबसे पुरानी दवा मधुमेह की मेटफॉर्मिन के बारे में बात करने के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ दर्शक पूछ ही लेंगे कि डॉक्टर साहब आपने मेटफॉर्मिन का उल्लेख तो किया ही नहीं। देखिए, मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जिसको चमत्कारी दवा से कम नहीं मानूंगा मैं। अब 60 साल हो गए, तो ये एक वयोवृद्ध दवा है, या कह सकते हैं कि इस दवा के पास वो तजुर्बा है जो किसी और दवा के पास नहीं है। तो इस दवा में चमत्कार ये है कि कुछ लोगों में ये दवा भूख कम करती है और वजन कम करती है। सभी में ऐसा नहीं होता। इस दवा को वेट ना बढ़ाने वाली दवा की श्रेणी में रखा गया है, पर हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मरीज हैं, मैं कहूंगा 100 में से 40% मरीज ऐसे हैं जिनका इस दवा के सेवन से वजन भी कम होता है। इसलिए हमारे कई बार मित्र इसको नाना प्रकार के अन्य जगहों में भी इसका प्रयोग करते हैं, और इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने कहा ना, सबसे वयोवृद्ध दवा है, तो जो घर का सबसे वयोवृद्ध सदस्य होता है उसका सम्मान भी ज्यादा होता है, क्योंकि बुद्धि, विद्या सभी मामलों में और तजुर्बे के मामले में उसकी कोई सानी नहीं होती। तो वैसी ही ये दवा है। तो कई बार क्या होता है कि हम ये तीनों दवा मिक्स करके अपने मरीजों को देते हैं। GLP एनालॉग भी देते हैं, SGLT2 इनहिबिटर भी देते हैं और मेटफॉर्मिन भी देते हैं। खूबसूरती यह है कि तीनों साथ में दी जा सकती हैं और कोई परेशानी होती भी नहीं है। तो है ना कमाल की बात। तो कभी भी मधुमेह के मरीज को अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले उनके डॉक्टर, जो योग्य डॉक्टर होंगे, हार्मोन रोग विशेषज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो आपको ऐसी ही दवा लिखेंगे जो बिना बताए आपका वजन कम करेगी। क्योंकि आपको देखते ही आपका फिनोटाइप, माने आप बाहर से कैसे दिखते हो वैसा, तो उसी आधार पे आपके डॉक्टर तय कर देते हैं कि इनको ये दवा मिलनी चाहिए। हाँ, उसके बाद वो आपकी अनुमति लेते हैं। महंगी दवा के लिए तो अनुमति लेनी पड़ती है। तो आपकी अनुमति होती है, आपकी सहमति होती है, तो वो दवा आपको लिखी जाती है। और आप मान के चलें कि मधुमेह का इलाज, सबसे पहला इलाज है खान पान में नियंत्रण। तो आप खाना तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अगर सबसे कारगर दवा आप मुझसे पूछें जिससे वजन कम होता है, तो वो है भोजन कम करना। अगर आप भोजन की मात्रा कम करेंगे तो ये एक स्वाभाविक कॉमन सेंस वाली बात है, सामान्य युक्ति वाली बात है। सभी इसको स्वीकार करेंगे कि शरीर अपना कोर टेम्परेचर, अपना तापमान बना के रखेगा, भले ही आपने शरीर को उतनी ऊर्जा दी हो खाने के रूप में या ना दी हो। तो अगर आप खाना कम करते हैं तो शरीर, जो आपके शरीर में जमा फैट है, उसका प्रयोग करेगा और उससे ऊर्जा उत्सर्जित होगी और अपना कोर टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करेगी। और ये चीजें जब अपने स्थान से हटेंगी तो मोटापा भी कम होगा। इसके बारे में तो सभी मानते हैं। इसलिए सबसे पहला इलाज भोजन कम करना है। देखिए, सबसे कारगर इलाज पूछेंगे मोटापे का तो मैं बोलूंगा बेरियाट्रिक सर्जरी। ऑपरेशन करा के मोटापा कम होता है, पर वो सबसे कारगर इलाज जरूर है, पर वो कारगर इसलिए है कि वहां पर आपकी बातें या मन की बातें आप पर हावी नहीं होती। पर यहाँ डॉक्टर ने अगर बोला कि खाना कम करना है, तो आप खाना कम भी कर सकते हैं और किसी समय डॉक्टर की बात ना मानते हुए बहुत सारा खा सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद मुख्य तौर पे, और भी उसके कई कारण हैं फायदे के, पर मुख्य तौर पे सबसे बड़ा कारण भोजन की कमी ही है। आप चाहकर भी भोजन ज्यादा नहीं ले सकते, और आप अगर भोजन लेते हैं तो उल्टी हो जाएगी। तो देखिए, केवल इसी अंतर में, हाथ और मुंह के बीच का जो आपसी संबंध है, इसको तोड़ने के लिए आपके 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो वही बात
अगर आप मन पक्का कर लेंगे और भोजन कम करेंगे तो ये सबसे कारगर दवा आपके जीवन में खुशियां लाएगी, मधुमेह भी कम करेगी, उसे भी नियंत्रित करेगी और मोटापा को भी नियंत्रित करेगी। है ना कमाल की बात। जो 80% फायदा होता है मोटापे में वो डाइट से होता है। अब बात आती है 20% की। तो जो शरीर को फिर चाहिए कि भाई चुस्त भी हो जाए, दुरुस्त भी हो जाए, शेप भी अच्छा हो जाए, देखने में भी आप आकर्षक लगे, उसके लिए चाहिए कसरत। तो 20 से 25% हिस्सा कसरत का आता है, जो कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, दौड़िए जिसमें हृदय की गति कुछ बढ़े, वजन कुछ कम हो और खान पान में भी चयापचय में भी मदद मिले। तो डाइट और एक्सरसाइज, आपको चाहे किसी भी विधि से इलाज करें, डाइट और एक्सरसाइज से आप कन्नी नहीं काट सकते। बहुत से लोग होते हैं ना, जी चुराते हैं कि भाई सुबह, अभी देखो बहुत से लोग रजाई से बाहर नहीं निकल रहे होंगे क्योंकि सर्दी है, उनको लगता है रविवार भी है, आनंद लीजिए। तो क्या होता है कि ये जो आदत है ये दिनचर्या में आ जाती है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इस आदत से तोड़िए इसको। इस सर्दी में भी बाहर निकलिए, व्यायाम करिए। और व्यायाम अच्छे तरीके से करेंगे और सीमित मात्रा में भोजन लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ का रोल आता है, क्योंकि मोटापे के कई बार कारण हार्मोनल भी होते हैं, जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, दूसरी अन्य बीमारियां हैं, पीसीओडी है, उसके भी बारे में विवेचना करनी होती है। डॉक्टर विवेचना करते हैं और फिर आपको वो सही मिश्रण में दवा देते हैं। जिन दवाओं के बारे में मैंने आपको प्रारंभ में बताया, वो दवाइयां भी आपको सही मात्रा में दी जाए तो, और उसके साथ साथ आप खान पान में अंतर करें, नियमित व्यायाम करें, वॉक करें, तो आप मान के चलें कि आपका वजन कम होने लग जाएगा। तो है ना कमाल की बात। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको मधुमेह नहीं है, वो घर के बाहर निकलें, वॉक करें। जिनको मधुमेह है उनको भी साथ में लेकर जाएं और नियमित वॉक करें। खान पान के बारे में जरूर पूरा आनंद लीजिए, जबान को पूरा स्वाद मिलना चाहिए और सारी आपकी स्वर लहरियां भी हृदय को छूनी चाहिए, दिमाग पे हावी होनी चाहिए। पर जो ये स्वाद की लहरियां हैं, जो स्वाद की स्वर लहरियां हैं, उसको सीमित दायरे में बांधना होगा, तभी वो सुर आपके कानों को बहुत अच्छे लगेंगे और आपका शरीर, जब आप आंखों से आईने में अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो वो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व की ओर लेकर जाएगा और आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के तौर पे दिखेंगे। तो है ना कमाल की बात। तो आपको इन चीजों पे निवेश करना चाहिए। और फिर आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तनाव कम करिए, अभिलाषाएं कम करिए, अपेक्षाएं कम करिए। कहते हैं ना, जिसने की अपेक्षा वही उपेक्षित होता है। तो ये तो गीता का ज्ञान है। आपको एक उम्र के साथ साथ सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केवल अपने काम पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्तव्य को पूरा निभाना चाहिए, पर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो टेंशन तनाव में अगर आप नहीं रहेंगे, बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छा मन रहेगा, शांत मन रहेगा और आप नियमित व्यायाम करेंगे, संयमित भोजन लेंगे और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहेंगे, तो मान के चलें आपका शुगर बहुत अच्छा रहेगा, मोटापा आपको नहीं घेरेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आने वाली समस्याएं वहीं रुक जाएंगी। तो आने वाली समस्याओं को विराम दीजिए और स्वास्थ्य में निवेश करिए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।